जो अज्ञान के बस होते हैं वो झगड़ते हैं। लड़ाई किस चीज की? लड़ाई करने के लिए तो आपके पास बहुत कुछ है, बुराइयों से लड़ो। उन बुराइयों से जब लड़ोगे, बुराइयों को तुम पछाड़ दोगे, उनसे तुम विजय प्राप्त कर लोगे, तो तुम्हें सूरवीर कहा जाएगा, इंद्रिय जीत हो जाओगे। तो जब इंद्रियों को जो विजय कर लेता है तो समझो पूरे संसार को ही जीत लिया। जिस मन को तुम बुरा बताते हो, मन तुम्हारा मित्र बन जाएगा। उसको मित्र बनाना नहीं चाहते। मन को जब खुला छोड़ दोगे, जब तक ये खुला है, भागता है, इंद्रियों के पीछे भागता है, स्वादों के पीछे भागता है, दुनियादारी की चीज़ों के पीछे ये सोचता है कि इनमें मुझे खुशी मिलेगी, शांति मिलेगी, लेकिन ना उनमें खुशी है ना शांति है। जो चीज़ मिलेगी, यही मन जब अंदर में सिमट जाएगा, बारी दौड़ धूप इसकी खत्म हो जाएगी, संसार के पदार्थों की तरफ से ये अपने ध्यान को हटा के और प्रभु की भक्ति और सतगुरु के चरणों की ओर जब जोड़ देगा तो इसको सब कुछ मिल जाएगा। यही संदेश रविदास जी ने भी दिया है। वो कहते जाति पाति पूछे रही कोई, हरि को भजस हरि का हुई। कहने लगे अगर जाति पाति पूछते तो मैं तो रविदास जी चमार जाति से था, लेकिन पंडित लोग मेरे पांव पूछते हैं। और वो कहते भी हैं इस चीज को कि अगर कोई गुण विहीन ब्राह्मण है उसके पांव मत पूजो। अगर कोई गुण, जिसके पास गुण है, गुण प्रवीण है, वो चाहे अछूत है, चाहे वो नीची जाति से है, उसके तुम पांव पूजो, क्योंकि उसमें गुण है। जिसमें गुण है वही ब्राह्मण है, जिसमें गुण नहीं है वही नीच है। चाहे वो ऊंची जाति में पैदा होने वाला ऊंचा नहीं होता, ऊंचे काम करने वाला, बड़े काम करने वाला, पवित्र विचार रखने वाला ही बड़ा होता है। और प्रभु को भी वही प्यारे होते हैं। प्रभु के जितने भी तुम देखोगे, नहीं तो ये गरीब लोगों का, जिनके पास निर्बल लोगों का तो कोई पूछने वाला ही नहीं होता। लेकिन प्रभु के दरबार में या जिन लोगों ने भी भक्ति करी, चाहे वो किसी भी हालत के कारण या तो संसार की चीजें नहीं रही, उन्होंने जिनके पास कमी रही वो प्रभु की भक्ति की ओर लगे, मजबूर होके लगे। क्यों? वो चीज तो उनको दुनिया के पदार्थ जब नहीं मिले। इसी प्रकार से जब हम दुखी भी होते हैं, किसी चीज की कमी होती है, हमें गुरु याद आता है, हमें अपना धर्म याद आता है, हमें अपने इष्ट याद आते। दुख के समय, सुख के समय याद कोई नहीं आता। सुख के समय क्या होता है, भूल जाते हैं, गाफिल हो जाते हैं, हम अभिमानी बन जाते हैं कि मुझे क्या जरूरत है ये चीजें करने के लिए, कि मेरे पास सब कुछ तो है। कुछ लोगों को ऐसे कहता, लेकिन हम संतों के पास क्यों जाते हैं? कि हमारी संसार की चाह पूरी हो जाए। मैं तो कहता हूं कि संसार की जरूरतों को लेके संतों के पास जाओगे तो सत्संग भी तुम्हारे लिए संसार बन जाएगा, क्योंकि संसार की चीजों के लिए गए हो। लेकिन अगर तुम भक्ति के लिए जाओगे, तुम मुक्ति प्राप्ति के लिए जाओगे, तो निश्चित रूप से तुम्हें मुक्ति मिलेगी और मुक्त हो जाओगे। फिर तुम्हारे लिए वही चीज तुम्हें पवित्र करने वाली बन जाएगी। लेकिन हमारी चाहना क्या? एक लड़के का एक दिन एक पत्र आया और उस पत्र में पूछा, उसने कहा कि मैं सत्संग में ये सोच के आया था, गुरु मैंने ये सोच के बनाया था कि मेरी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी सारी, मुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी और जो भी कुछ मैं करना चाहता हूँ वो मेरा काम हो जाएगा। लेकिन मुझे ना तो अच्छी नौकरी मिली, ना ही मेरा कोई काम हुआ, तो मुझे सत्संग में आने से क्या फ़ायदा? इसलिए मैं आगे से सत्संग में कभी नहीं आऊँगा। अब जो सत्संग को इन चीज़ों के लिए आते हैं, तो वो भी यूँ सोचते हैं कि वो हमारे ऊपर ही एहसान करते हैं कि सत्संग में मैं तेरे लिए आया हूँ। अरे ये नहीं सोचते कि मैं सत्संग में किस लिए जाता हूँ, अपने कल्याण के लिए आता हूँ। ना इसमें तो भाई बंधु का, परिवार का, माँ बाप का किसी का संबंध नहीं है। लेकिन उस बात से निर्भय हो जाते हैं, ये सोचते नहीं कि एक दिन वो मौत आएगी, सब धरा धरा रह जाएगा, जो हम खोटे मंदे कर्म करके इकट्ठा करते वो भी रह जाएगा। कभी भी अपने बारे में चिंता नहीं करते कि मैं अच्छा करूं, नाम की कमाई करके जीवन को सफल बनाऊं। ये 84 के धक्के खाते खाते तो मुश्किल से इंसान का चोला मिला है, और अब भी मैं नहीं चेतता तो फिर आगे भी इसकी वही हालत होनी है। लेकिन इस हालत में तो इसको ज्ञान नहीं है,
ये भूल है। इसीलिए कही थी कि रही कुछ तमने खबर नहीं। वो खबर क्यों नहीं, और कर्म कैसे फूट गया कि कर्म फूट गया तेरा निर्भागी, बस्ती छोड़ जंगल में आ गई। बस्ती कौन सी थी जी? प्रभु के चरणों में जब रूह रहती थी, इसको शांति शांति थी, वहां प्यार ही प्यार था, ना दुख थी, ना चिंता थी, ना चाह थी, ना कोई किसी प्रकार का संबंध था किसी से, ना कोई किसी प्रकार का बंधन था। अब जब पैदा होते हैं उसी दिन से बंधन शुरू हो जाता है। ये जीव बेचारा जब भ्रूण रूप में होता है, पेट के अंदर होता है, तो पहला बंधन तो इसके ऊपर देह का पड़ना शुरू हो जाता है। 40 दिन का होते ही इस भ्रूण के ऊपर ये पांचों तत्व जब मिलने शुरू होते हैं पेट में, वो जो जो उस जीव पर ये 5 तत्व और 3 गुण का कवच चढ़ता चला जाता है, पहला बंधन वहीं पड़ जाता है। पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर तिरिया जान। कुछ दिन के लिए जब ये इस लायक हो जाता है तो फिर शादी लायक होते ही उसकी शादी होगी। तिरिया के लिए तो आदमी बंधन हो गया, आदमी के लिए स्त्री बंधन हो गया, और ऐसे बंधन में बंधते हैं। कहते भी हैं विवाह बंधन, समझते नहीं है, लेकिन उसमें कहते विवाह बंधन में बंध गए। ये नहीं सोचते कि किस बंधन में बंध गए हैं। वो विवाह बंधन हम तो शुभ मानते हैं, क्यों? संसार में आके जरूरी भी है, जरूरत है। ये नहीं कहते कि नहीं बनना चाहिए। संत मत सब छूट देता है। वो कहता है कि संसार को भोगो, लेकिन साथ साथ जोग का काम भी करो, योग का काम भी करो। अपनी रूह को पवित्र बना के इसको संसार में ना फंसाओ, क्योंकि दुनिया में आए हैं हम किसी न किसी रूप में, किसी से कुछ लेना है, किसी से कुछ देना है। वो हिसाब किताब करते हुए, लेकिन हिसाब कैसा? ठीक ठाक, ना किसी को कम देना, ना किसी का ज्यादा लेना। इसका मतलब काम करते जाओ, निष्काम भाव से करो। कम देने का मतलब नहीं है कि जिसका जो कर्जा लेके आए वो कर्जा पूरा करो, नया कर्जा चढ़ाने की जरूरत नहीं है। ये धीरे धीरे चला जाएगा, नहीं तो ये उम्र बीत जाएगी, समझ आएगी नहीं। और जब आखिरी वक्त आएगा, जब वो मौत जब आके खड़ी होगी और लेके चली जाएगी, तो कुछ भी नहीं रहेगा। जब जाके पेशी पड़ती है, वहां हम कुछ जवाब भी नहीं दे सकते। जवाब क्यों नहीं दे सकते? कि जिसके सामने वायदा करके आए थे वो हमने वादा खिलाफी की है। हमने कहा था कि एक अवसर दे, मुझे इंसान बनाओ, मैं अच्छे कर्म करूंगा, पवित्र काम करूंगा, बुराइयों से बचूंगा, मेरा जन्म जन्म का जो खोटे कर्म का कर्ज है उसको उतार के फिर आपके चरणों में मैं आ जाऊंगा। लेकिन फिर जब जाते हैं तो हम नीची नजर होती है और जवाब देने के लायक नहीं होते। ये तो एक सदगुरु की कृपा होती है कि गुरु की शरण में आए हैं, नाम की कमाई अगर नहीं कर सके, भूले से जो काम हमें नहीं करना चाहिए था नहीं कर सके, तो भी हमको फिर अवसर मिल जाता है। क्योंकि संतों का जीव कभी भी ना तो नरक में जाता है और ना ही 84 में जाता है, उसको मौका फिर भी मिलता है। लेकिन यूं सोचो कि इसका जब आखिरी वक्त आ जाता है तो कोई ना इसको रोकने वाला, ना कोई इसकी मदद करने वाला, और ना ही इसको किसी प्रकार से उससे बचाने वाला है। क्योंकि ले जाने वाला वो बहुत ताकतवर है, और जब उससे हम जाके मिल जाते हैं तो दुनिया की कोई शक्ति नहीं कि हमें रोक दे। कबीर साहब एक शब्द में कहते हैं कि मन रहना होशियार, एक दिन चोर सिपाही आओगा। चोर सिपाही दोनों गुण हैं उसमें। दोनों गुण कैसे हैं? वो चोर भी और सिपाही भी है। सिपाही का काम तो ये करता है कि अपने बलपूर्वक तुम्हें लेके जाएगा, तुम लाख कोशिश कर लो नहीं रह सकते। और चोर कैसे है कि गुप्त रूप से आता है, वो किसी को बताता नहीं, किसी को दिखाई नहीं देता, किसी को पूछता नहीं, ना कोई संदेशा देता है। वो आता है और इसको पकड़ के लेके जाता है। क्या कहते हैं? ना कोई वो औजार चलाता है, ना उसको काटता मारता है, ना कोई सजा देता है, लेकिन पकड़ के ले जाता है। ना इस शरीर से कोई कुछ करता है छेड़छाड़, ये यहीं पड़ा रह जाता है। लेकिन इसके जो अंग लगाए हुए थे वो कोई काम नहीं करते। ये मिट्टी का पुतला होता है 5 तत्व का, इसका विसर्जन हो जाता है। अपने अपने रीति रिवाज के मुताबिक कोई जलाता है, कोई गाड़ देता है, कोई जल प्रवाह कर देता है। जो संस्कार करने के हैं इस 5 तत्व के शरीर को उसमें विलीन कर देते हैं। लेकिन जो चीज है, जो तत्व है, जो रूह है हमारी, वो निकल जाते हैं, इसको निकाल के ले जाता है। तो कहा है कि तीर तबर तलवार न बरछी, नहीं बंदूक चलावेगा, आवत जात लख नहीं कोई घर में धुंध मचावेगा।
ना तो उसको आते जाते हुए को कोई देखता है, और ना कोई तीर तलवार बर्छी चलाता है वो। और क्या करता है, घर में धुंध मचा होगा। धुंध क्यों मचा होगा कि सारा का सारा ये खेल किसके, उसी के कारण है, उस ताकत के कारण है। वह रूह निकल गई तो ये कुछ नहीं करता है, पुतली एकदम गिर जाएगी और सब कह देंगे गया ये तो उसका क्या है, और क्या है, कुल कुटुंब परिवार घनेरा कोई काम नहीं आवेगा। लेकिन क्या करेगा वो कि ना गढ़ तोड़े ना गढ़ फोड़े। वो गढ़ तोड़ने फोड़ने का मतलब ही है, ना गढ़ तोड़े ना गढ़ फोड़े, ना वो रूप दिखावेगा। नगर से कोई काम नहीं है, तुझे पकड़ ले जाओगा, इससे कोई उसका मतलब नहीं है। ये तो यहीं आगे बढ़े हैं, आज 5 साल के, आज 20 साल के, आज 60 साल के, आज 80 साल के, बढ़ते चले गए। लेकिन इससे कोई मतलब नहीं उसका, क्योंकि ये 5 तत्व का, जल अग्नि वायु पृथ्वी आकाश, 3 तत्व का, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, इनके मिलने से शरीर बन गया हमारा। ये बढ़ता गया, कभी किसी का मोटा, किसी का दुर्बल, किसी का कमजोर, किसी की तत्व की कमजोरी हुई, रोग लग गया, तकलीफ होगी। वायुमंडल का, वातावरण का असर इस पर पड़ता है। सबका समान नहीं है, कर्मों के अनुसार होता है, पिछले संस्कारों के कारण होता है। इस जन्म में भी अच्छे संस्कार हम नहीं ले पाते हैं, समझाने बताने पर भी नहीं मानते हैं, आँखों से अंधे हो जाते हैं, अकल में वो बात आती नहीं है, और सोचते हैं कि जो हमें अवसर मिला है शायद हमें ये संसार के पदार्थ भोगने के लिए मिला है। लेकिन यही भूल है। वही हम क्या करते हैं कि जब वो रूह चली जाती है तो ना तो उसको खोजने पाता है, ढूंढे पता नहीं मिलता उसका कहाँ गया, कोई कदमों के निशान भी नहीं मिलते कि इस रास्ते गया है वो, आज तक किसी के नहीं मिले। और इस बात को हम जानते हैं, ये खेल रोजाना देखते हैं, फिर भी भूले भटके हुए हैं। इसलिए प्रेमियों, हमें सोचना चाहिए कि वो दिन हमारा भी आएगा। जिस दिन पैदा हो गए थे, निश्चित है कि जो आए हैं वो जाएंगे, राजा रंग फकीर, सबको जाना है। लेकिन एक सिंहासन चढ़ चले, एक बांधे जा जंजीर। एक सिंहासन कौन चढ़ चले? जिन्होंने अपने मन और इंद्रियों को जीत लिया, जिसने संसार से उपरामता प्राप्त कर ली, जिसने गुरु के वचन को मान के नाम की कमाई करके अपने रूह को इन चीजों से स्वतंत्र करा लिया। जब इनको यहाँ से स्वतंत्र करा लोगे तो जीव यहाँ से 84 से स्वतंत्र होके और वहां प्रभु के चरणों में जा समाएगा। लेकिन ये ना सोचना, अब हम क्या करते हैं, नाम तो ले लिया, बड़े जोर शोर से कहते हैं कि नाम लिए मुझे 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, लेकिन मुझे तो नजर नहीं आता कि 10-20 साल का नाम लेके आपने क्या किया। नाम तो आप सुमन करना तक नहीं जानते हो। अगर नाम का तुम जबान से भी सुमन कर लो तो भी आप में असर आना चाहिए। लेकिन सुमन भी एक प्रकार का नहीं है, सुमन भी 3 प्रकार का है। जबान से जपने वाला जाप है, बिना बताए बिना कहे जीव कंठ जिसमें कुछ भी नहीं लगाना पड़ता, वो हसबा जाप है। उससे भी ऊपर के दर्जे में चले जाओगे, कुछ भी याद नहीं करना, वो अनहद का है। वो भी 3 प्रकार से जपा जाता है, रजोगुणी, तमोगुणी और सतोगुणी। आप कौन सा जाप करते हैं? क्योंकि बदलाव तो कोई नजर आता ही नहीं। अगर तमोगुणी करते हो तो किसी का आप बुरा चाहते हो, लेकिन सतोगुणी जाप क्यों नहीं करते? अरे संसार की चीजों की चाह को छोड़ के वो तो पहले ही हमारा पीछे लगी हुई है, लूटने के लिए माया का जाल है ये, कदम कदम पर रचा गया है। हम अंधे होके उसी में फंसते चले जाते हैं। बताओ, कित फंदा कित पार धीर कित वो मृग चरे की धरती का तोड़ा हो गया, फंदे मान गिरे। उस मृग के लिए क्या है कि पारदी ने कहाँ फंदा लाया है, बहुत बड़ी जमीन है, भूमि है, वो कहीं भी भाग जाता। लेकिन क्या बात है कि वो फंदे की तरफ क्यों चले आता है? ये जीव भी इसी उसी हिरण की भांति है, जो काल और माया ने फंदे लगाए उसी में जाके फंसता है। इसलिए उन फंदों से बचने के लिए जो सतगुरु ने अमर दवाई दी है, जिससे कही अमर दवाई जिसको मिल जाती है, जो जीव को अमर कर देता है। ये अमर की कहानी पहले भी सुनी होगी कि भाई अमर कैसे हो जाता है। अमर ये नहीं होता, शरीर अमर कभी नहीं होता। शरीर तो यहाँ आके बना है, अमर हो जाता है रूह। अमर का मतलब जो मरता नहीं है, ये रूह मरती नहीं, कटती नहीं, जलती नहीं, परमात्म रूप है ये, उसी का अंश है ये। कबीर साहब ने कही ना कि हम ना मरा मरा संसारा, हमको मिला जीवामण हारा। कि हम क्यों मरा
अगर परमात्मा नहीं मिटता तो हम भी नहीं मरेंगे, क्योंकि परमात्मा में जो गुण है वो रूह में भी गुण है। लेकिन क्या है कि ये इसे माया और काल के देश में आके भ्रम में पड़ने के बाद भूल में बंधी हुई है, इसलिए ये सोचती है कि मैं ही मरती हूं और मैं ही जन्म लेती हूं। ये उस कर्म से बंधी जरूर है, जिस शरीर में रह के ये बंधी हुई है उसके कर्म के निमित्त इसको फिर बार बार आना पड़ता है, कर्म का कर्जा इस पर चढ़ता चला जाता है, इसलिए कर्म से बरी नहीं होती है। ये भेजी गई थी सिर्फ इसी बात के लिए, लेकिन यहाँ आने के बाद अपना निज घर भूलने के कारण इसको दुख और कष्ट झेलने पड़ते हैं। इसीलिए संत परमात्मा का उपदेश लेके इस संसार में आते हैं उन भटके हुए जीवों को रास्ता दिखाने के लिए। क्यों कि प्रभु कहता है कि उनको भेजा गया था कुछ समय के लिए, लेकिन वो तो उस संसार को सत्य मानने बैठे हैं, उस माया में पड़ के वो अपने निज घर को भूल चुके हैं। जाओ और उनको संदेश दो, उन बुराइयों से निकलने का रास्ता दिखाओ और उनको वापस अपने घर में लाने का इंतजाम करो। लेकिन संतों की बात सुनते नहीं है, सुनते हैं तो सत्य नहीं मानते हैं। अगर संतों की बात में यकीन हो, विश्वास हो, भक्ति श्रद्धा की है, श्रद्धा अगर तुम्हारी पक्की है, विश्वास तुम्हारा दृढ़ है तो तुम्हारे सारे काम पूरे हैं। तुम विश्वास नहीं करते हो, तुम्हारा अपने आप पर ही विश्वास नहीं है। तुम्हारा अपने आप पर विश्वास हो तो गुरु की बात पर भी विश्वास होगा, और जिसका विश्वास होगा उसका सारा काम निश्चित रूप से होगा। क्योंकि मन की शक्तियों का एकाग्र करना ही किसी चीज को हासिल करना है। हमारी मन की वृत्तियों का बिखराव है इंद्रियों के द्वारे से, हम भटकते रहते हैं, कभी किसी और कभी किसी और। लेकिन मन को रोक के अगर एक ही जगह लगा दे, जैसे कबीर साहब ने कहा, मन के लगाए पिया पावे जी कोई, इस विध मन को लगावे। इस विध मन को लगावे, किस विध मन को लगावे कि जिस प्रकार से जैसे नटवा चढ़े बांस पे और सुरत बांस में लगावे। नट के ऊपर मैंने और कहीं भी देखा है, एक तार पर आदमी चलता हुआ इतनी ऊंचाई पर देखा कि वो अपनी उंगली से मोटा तार नहीं, और उसके ऊपर से इंसान चलता है। कौन सा सहारा है उसके पास? सहारा है कि उसकी मन की एकाग्रता। अपने शरीर को ऐसा साध लेता है। अरे हम दुनियादारी के, योग के, दूसरे साधनों को, शरीर को भी ऐसा साध लेते हैं, कितने कितनी क्रियाएं करते हैं। इसी प्रकार से ये तो बाहर का साधन है। मन को भी अगर अंदर में इस प्रकार से साध लें, मन को इस तरह से लगा लें कि जिसमें कई बात कही है, मन के लगाने के कारण स्त्री अपने पति के साथ जिंदा जल जाती है। बिना मन के लगाए सारी की सारी शक्तियों को अपने मन में लगा देती है, उसको अपनी परवाह नहीं होती शरीर की। युद्ध के मैदान में सूरवीर जाके आगे की तरफ कदम रखता है, उसको दिखाई देता है कि मौत सामने है, फिर भी मौत से नहीं डरता है, क्योंकि उसकी मन की वृत्ति उस समय जिस चीज में लगी हुई है उसका सारा ध्यान उसी में है। इसी प्रकार से भक्ति भी है। नाम का सिमरण करते करते अपने आप को, अपने मन में इतनी एकाग्रता लेके आओ। कभी जब समय मिलता है तुम्हें ध्यान करने का, अभ्यास करने का, तो अभ्यास इसी चीज का करो कि मन तुम्हें भटकाएगा, और बार बार इसको घेर फेर के अंदर में जब लाओगे और टिकाओगे तो तुम्हें अपने आप जिन चीजों को तुम चाहते हो कि मुझे शब्द भी सुनाई दे, प्रकाश भी दिखाई दे, मुझे नूरी रूप गुरु का दिखाई दे, मैं कहता हूं ये तो छोटी बात है। ये तो छोटी बात है। खुद आजमाने का जब कोशिश करोगे, अभ्यास करोगे, उस रास्ते पर चलोगे। और उसके लिए सीधा सुगम रास्ता है कि जब भी तुम अभ्यास में बैठते हो, सुमन तो तुम कभी भी कर सकते हो। अपने मन को सुमन में लगाए जब रखोगे, धीरे धीरे करके तुम्हें उसकी आदत पड़ जाएगी। फिर करने की जरूरत नहीं होती है आदमी को। फिर तो काम करते करते भी करोगे, सोते सोते भी वही होगा, उठते बैठते भी वही होगा। जब तुम सपने में भी अगर जागोगे, सपने में भी कोई ख्याल आएगा तो भी आपको वही आएगा। नींद में से उठ के दोबारा सोओगे तो भी आपको वही रहेगा। इस प्रकार से जब तुम अपने आप को उस नाम में जोड़ दोगे कि उठत बैठत सोवत जागत, है तो ये अवस्था थोड़ी नीचे की, लेकिन ध्यान की अवस्था जब होगी, और ध्यान में जब बैठते हो सब अपने ख्यालात को हटा दो, सब विचारों को एक तरफ छोड़ दो, किसी भी बात को ना सोचो, सिर्फ एक ही बात अपने मन में
धार के बैठो कि मुझे उन नूरी रूप के दर्शन करने हैं, और जो दूसरी बातें मेरे ख्यालात में आती हैं, मन में आती हैं, मैंने उनकी ओर कोई ध्यान नहीं देना। आएंगी, वो जरूर आती हैं, सबको आती हैं, लाख कोशिश करने पर भी आती हैं, लेकिन जब तक उन ख्यालों को आप धीरे धीरे करके नहीं काटते चलोगे, उनकी ओर से ध्यान नहीं हटाओगे, आप पूछोगे क्यों आती हैं? क्योंकि वो नेगेटिव पावर्स हैं, नकारात्मक शक्तियां हैं, वो पहले से ही हमारे अंदर एक्टिवेट हैं। सकारात्मक शक्तियों को लाना पड़ता है। अरे अच्छे गुणों के लिए आपको गुरु के पास जाना पड़ता है, विद्यालय में जाना पड़ता है, माँ बाप अच्छी बात सिखाते हैं, अच्छे संस्कार जब कहीं हमें जाके मिलते हैं, और फिर भी हम अच्छे संस्कार नहीं, वो करते करते अगर एक दिन हमें बाहर निकलने का मौका मिल जाता है, उसी दिन बुराई की बात 1 मिनट में सीख जाते हैं। इसलिए मैं तो सत्संगियों को भी कहता हूं कि अच्छी बात आपको सिखाने में या अच्छी बात बताने में तो बहुत समय लगता है, लेकिन बरगलाने में तो 1 सेकंड लगता है।